ভারতীয় সেনার পরাক্রম এবং পাকিস্তানের একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া। তার কারণ যে ছবি এই মুহূর্তে জি24 ঘন্টার এক্সক্লুসিভ ভিডিও হাতে এসেছে, সেখানে যে ছবি আপনাদের দেখাবো, জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চ প্যাড একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইএসআই এর যে ভবন, যে কমপ্লেক্স, সেই কমপ্লেক্স একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर सेक्टर में इस समय हमारी मौजूदगी है, जो बिल्कुल फेंस के नज़दीक फॉरवर्ड पोस्ट पर हम पहुंचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला विजिट है जिसमें कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान जो हैं, हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं और किस तरह से गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से 2400 घंटे हमारे जवानों की जो गश्त है वो यहाँ पर रही और ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल किया था। आधुनिक हथियारों के साथ लैस ये जवान 2400 घंटे हमारे दुश्मन की ओर नजर रख रहे थे। खासतौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर करीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो पाकिस्तानी पोस्टें हैं वो यहाँ पर उड़ाई गई हैं और यहीं पर लूनी सियालकोट में जो एक लॉन्च पैड आतंकियों का चल रहा था उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से निस्तनाबूद किया गया। और यहाँ कई सारे आप देख सकते हैं दूर दूर तक पाकिस्तान की तरफ किसी भी तरह की हरकत जो है वो नजर नहीं आ रही। कारण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की धूल इन हमारे जाबाज जवानों ने इन्हें चटाई है, उसी की वजह से लगातार हमारे जो जवानों का जो हौसला है वो देखकर पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और लगातार जो निगरानी है वो अभी भी रखी जा रही है। कई सारे चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने यहाँ पर हैं, खासतौर पर एक ओपन एरिया जहाँ पर लगातार पाकिस्तान हिमाकत करता रहता है। सीज फायर का वॉयलेशन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में उसने किया, जिसके बाद पाकिस्तान को और भारतीय सेनाओं के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ। बावजूद इसके ये ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि अभी भी हमारे जवानों की जो अलर्टनेस है वो पूरी तरह से कम नहीं हुई है। लगातार जो निगाह है वो पाकिस्तान की तरफ है और पूरी तरह से यहाँ पर नजर रखी जा रही है कि अगर छोटी सी भी हरकत की गई, किसी भी तरह की नापाक यहाँ पर साजिश रचने की पाकिस्तान ने कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो उसका जवाब काफी ज्यादा करारा होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा खतरनाक और कई सालों तक पाकिस्तान को याद रहने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सरजोधपुर, आजी मीडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर, अखनूर। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने एक अहम रोल निभाते हुए कई सारे पाकिस्तानी लॉन्च पैड और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था उसका करारा जवाब दिया। यही कारण है कि सैकड़ों चौकियां जो है पाकिस्तान की उड़ाई गई। इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जितने भी पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के लॉन्च पैड चढ़ रहे थे उन्हें भी यहाँ पर निस्तनाबूद किया गया। 22 तारीख को जो हादसा हुआ था उसके बाद से हम लोग जो है तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि कुछ सामने वाला अगर बेवकूफ़ी करेगा तो उसको जवाब देना है, और वैसे उसने किया भी। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये जो जम्मू का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंटेंस फायर हुआ है वो यहीं पे इसी सेक्टर में हुआ सर, ये जो चिकन का इलाका है। 9 तारीख को इसने हमारी जितनी भी लगभग पोस्टें थी सभी पे इसने साइमल्टेनियसली फायर खोला, इस उम्मीद के साथ कि हमको दबा देगा, बट हमने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी जो है 8 पोस्टें जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। क्या कोई हमारे पास सर फिगर है कि कितने पाकिस्तानी रेंजर्स या रेगुलर्स उनके मारे गए और आतंकियों के कितने मारे जाने की कुछ संख्या हमारे पास? आतंकवादियों का जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 20 से 25 का हताहत होने की अनुमान है। बाकी जहाँ तक रेंजर्स और आर्मी के सवाल है मैं उसमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद जब उसने यहाँ पर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उसका जवाब इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि अभी भी वो लगातार वहाँ जो टीन और उसके जो डब्बे वहाँ पड़े हैं वो इकट्ठे कर रहा है। और अभी जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, अगर फिर से उसने इस तरह की हिमाकत की तो बीएसएफ की तरफ से ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाएगी जो शायद कई सालों तक पाकिस्तान को याद रखे। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सरजोधपुर, आजी मीडिया, अखनूर सेक्टर। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।